इस भाई साहब ये भी ट्रेड लॉस पे गया, तो क्या करना? ये क्या गया भाई? लॉस भी हल करेंगे, सही है। फॉर एग्जांपल आप लोग वो बिल्कुल इस बिगिनिंग फेज में क्या चीज़ हो, अभी आप लोग बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल बिगिनर हो भाई, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, आप लोगों के लॉसेस पे लॉसेस हो रहे हैं कंटिन्यूसली, आप लोगों के लॉसेस पे लॉसेस हो रहे हैं। इससे किस तरह बचना है? और मैं खुद किस तरह जो है ना प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, सही है। क्या मैं ओटीसी में डायरेक्टली प्रॉफिटेबल हुआ हूँ, या मैंने, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, सही है, मेरे वीडियोस पे हर जगह पे कि मैं ओटीसी में ट्रेड करता हूँ। क्या मैं स्टार्टिंग से ओटीसी में डायरेक्टली प्रॉफिटेबल हो गया हूँ? सवाल ये बनता है ना। क्या ओटीसी में ट्रेड करने चाहिए बिगिनर भाई को, जो कि अभी आ रहे हैं, सही है, जो कि भाई किसी की भी सिविक देख रहे हैं, भाई होरेरा ने सिविक ले लिया या क्रिप्टो किंग ने या वट एवर जो भी ट्रेडर ने सिविक ले लिया, आप लोग डायरेक्टली आए हो भाई ट्रेडिंग में तो बहुत पैसा है, मैं भी डायरेक्टली ले लूंगा, सही है। क्या ये बात वाकई सच है? सही है। तो इन सारी चीज़ पे भी बात करेंगे, इनको किस तरह अवॉइड करना है, जितनी भी मिस्टेक है, जितनी भी मिस्टेक है जो कि बिगिनिंग फेज में बंदा करता है, सही है, कि भाई मैं जल्दी से अमीर हो जाऊं, सही है, या ये जो लीडर बोर्ड पे आ रहे हैं ना, या ये जो यहाँ पे आ रहे हैं, या ये जो यहाँ पे आ रहे हैं ना, क्या ये सारा स्कैम है? क्या ये वाकई में इतना कमा रहे हैं ये जो लोग हैं? क्या ये वाकई इतना कमा रहे हैं या वैसे हमें शो हो रहा है? इधर क्या है, देखो 3 बंदे मौजूद है ना, क्या ये वाकई इतना कमा रहे हैं या क्यूटेक्स का कोई अलग सा सीन है? इन सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे, सही है। देखो मैं सिंपल सी आप लोगों को एक चीज़ समझा देता हूँ, सिंपल सी बिल्कुल एक चीज़ समझा देता हूँ। हमारा मेन मसला, सबसे मेन मसला क्या होता है, जो कि मेरा भी हुआ था इस बिगिनिंग फेज में। मैं बंदे को जो है ना उसको देख के आया था कि भाई क्या है, इस बंदे ने सिविक ले लिया किस चीज़ में, ट्रेडिंग में, सही है। हम लोग क्या करते हैं भाई, इन चीज़ों को कभी भी नहीं देखते, इन चीज़ों को बिल्कुल हम इग्नोर मारते हैं कि भाई उसने कितना क्या किया, हार्डवर्क कितना किया, सबसे मेन क्या चीज़, हार्डवर्क उसने कितना किया, उसने कितने लॉसेस झेले, उसने क्या, उसने कितने लॉसेस किया, ये चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। इससे हम बिल्कुल साइड भी हो जाते हैं, भाई बिल्कुल साइड भी हो जाओ, मैंने सिर्फ सेविंग देखनी है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ, जो है ना, हम किसी भी ट्रेडर की एग्जांपल ले लेते हैं, सही है, वट एवर जो भी हो, सही है, ABC, हम किसी भी ट्रेडर की एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई अभी उसने सेविक ले लिया, अपना बंगला ले लिया, अभी वो प्रॉपर्टी कर रहा है, प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है, या वट एवर जो भी कर रहा है, सही, वो एक सक्सेसफुल है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, यार फलाना बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल हम सऊद को ले लेते हैं, सही है, यार सऊद जो है ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसने सिविक भी ले लिया ट्रेडिंग से, उसने ये चीज़ भी कर ली, वो चीज़ भी कर ली। अभी सऊद के जितने भी दोस्त होंगे या सऊद के जितने भी आसपास के लोग होंगे, मोहल्ले वाले जितने भी होंगे, वो उसको देखकर ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेंगे कि भाई हम भी इसी तरह सिविक ले लेंगे या इसी तरह बंगला ले लेंगे। लेकिन वो ये चीज़ कभी भी नहीं देखेंगे कि भाई सऊद ने कितनी रातें इस तरह गुजारी है, सही है, रात पे मार्केट को जो है ना आराम से बैठ कर भाई 2-2 बजे तक मार्केट को स्टडी करना, 4 बजे तक मार्केट को स्टडी करना, वो इन चीज़ों को नहीं देखेंगे। वो आपके हार्डवर्क, आपके लॉसेज, आपकी उसको डिप्रेशन क्या होती है, मुझे बताएं कि भाई क्या होती है डिप्रेशन, सही है। इस बिगिनिंग फेज में $10 भी बहुत बड़ी बात होती है। $10 क्या होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। अगर उसमें $1 भी लॉस में चले जाते हैं, अगर 3 बैक टू बैक लॉस में चले जाते हैं, बंदे की पूरी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। फिर बंदा उस $3 को रिकवर करने के लिए अपनी सारा कैपिटल गवा देता है। ये चीज़ भाई ऑलरेडी मेरे साथ हो चुकी है। अभी इसे किस तरह बचना है? क्या ये लोग जो फजूल टाइप के आप लोगों को पैसा दिखा रहे हैं, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है, सही है, आप लोगों को टेबल पे सारे जो है ना वो पैसे सजाए हुए हैं, क्या ये मैं नहीं कर सकता? सही है, क्या ये चीज़ मैं नहीं कर सकता? क्या यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ नहीं शो करवा सकता? भाई आज मैंने जो है ना $800 का प्रॉफिट किया, भाई आज मैंने $800 का प्रॉफिट किया, वो अकाउंट मैं यहाँ पे लॉग इन कर दूँ, इससे क्या आप लोगों को कोई फ़ायदा मिल रहा है? आजकल सारे लोग क्या कर रहे हैं, बस सिंपल सी ये चीज़ करते हैं, बट क्या आप लोगों को उससे कोई फ़ायदा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। वो लोग आप लोगों को हद तक ये भी नहीं बताएंगे कि भाई इस बिगिनिंग फेज में जब मैं होता, सही है, जब मैं होता था तो भाई मैंने क्या क्या हैबिट उस तरह जो है ना वो किया। फॉर एग्जांपल अभी अगर मुझे 2 से 3 साल लगे ना प्रॉफिटेबल होने पे, अगर मेरा कोई दोस्त होता जो कि ऑलरेडी प्रॉफिटेबल होता, सही है, तो वो मुझे क्या सिखाता, भाई यार ये मिस्टेक नहीं करनी है या और ट्रेडिंग नहीं करनी है तो आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आपने 2 साल में सक्सेसफुल होना है ना ट्रेडिंग में, अगर आप लोग प्रॉपरली इन चीज़ों को अगर समझ लेते हो, अभी जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, काफ़ी सारे बंदे क्या बोलते हैं, भाई यार मेरे 2 साल हो चुके हैं, मैं अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, सारे लॉस भी लॉस ही कर रहा हूँ। भाई क्यों कर रहे हो लॉस? आपकी तरह बहुत सारे बंदे हैं जो कि 1 साल में ही प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भाई? आप लोग की खुद ही मेन गलती होती है, और वो गलती क्या होती है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। भाई आप लोग बिल्कुल मिडिल क्लास के बंदे हो, उस आदमी को हम ले लेते हैं, मैं खुद को चलो ले लेता हूँ, सही है। हम क्या है,
बिल्कुल मिडिल क्लास के बंदे हैं जो कि सिर्फ $10 ही अरेंज कर सकते हैं बड़ी मुश्किल से। क्या चीज़ यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं भाई, हम $10 ही अरेंज कर सकते हैं, हम हार्ड वर्क भी करेंगे, हम सारी चीज़ें भी करेंगे, लेकिन करें क्या भाई, ट्रेडिंग में हम सक्सेसफुल हो ही नहीं रहे हैं, हम $10 डिपॉजिट कर रहे हैं या किसी से कर्ज ले रहे हैं, वो भी दोबारा से लॉस में जा रहा है। भाई हम क्या करें, यहाँ पे सवाल ही बनता है, हम करें तो करें क्या भाई, किस तरह सक्सेसफुल हो जाए, ये चीज़ मैटर करती है। अभी ये चीज़ बताने वाला हूँ कि भाई किस तरह बचना है लॉसेस से, किस तरह हार्ड वर्क करनी है, पूरा एक रोड मैप आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या हैबिट इस तरह की है, सही है, क्या क्या मैंने हैबिट यहाँ भी यूज़ किया कि भाई आज मैं प्रॉफिटेबल हूँ, अच्छा खासा कमा रहा हूँ मार्केट से, अच्छा खासा OTC मार्केट को दो रहा हूँ। सिंपल सी बात है, मैं लाइव मार्केट में इतना ट्रेड नहीं करता, मैं क्या यहाँ पे लाइव मार्केट में इतना ट्रेड नहीं करता, सारा OTC मार्केट में करता हूँ। बट मैंने क्या क्या चीज़ें संभाली है खुद में, सही है, जो कि मैं अभी बनाऊँ। अभी इस चीज़ पे बात करते हैं। देखो सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले अगर कोई भी बंदा आपको बोलता है, ज़रा इन चीज़ों को समझो, अगर कोई भी बंदा बोलता है कि भाई मैं आपको शोर शॉर्ट पैटर्न समझा रहा हूँ और शोर शॉर्ट पैटर्न वो किस तरह समझाते हैं, भाई 2 ग्रीन बन जाए, ये वटीवर, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ, सही है भाई, 2 ग्रीन बन जाए, 3 ग्रीन बन जाए, उसके बाद एक रेड बड़ी सी बन जाए, जो कि इसको ब्रेक डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्या करना है भाई साहब, यहाँ से अपोर्ट की एंट्री लेनी है। भाई ये क्या है, बहुत ज़्यादा श्योर शॉर्ट पैटर्न है, 100% श्योर शॉर्ट पैटर्न है, इस पर क्या करना है, 100% यूज़ करना है, सही है। ये क्या करते हैं, 100% यूज़ करते हैं, एंड आप लोग कर भी लेते हो। कुछ होते हैं ना बेवकूफ़ बंदे, वो कर भी लेते हैं। भाई यार इस ट्रेडर ने मुझे बताया था ये बैक टेस्टिंग पे अच्छा खासा वर्क कर रहा है, सही है, लेकिन जब मैं ट्रेड बेस करता हूँ तो भाई ये वर्क नहीं करता। तो मैं सिंपल सी ये वाली कंसेप्ट भी आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। क्या ये जो फजूल के पैटर्न बने हुए हैं, सही है, कि भाई 3 ग्रीन के बाद अगर एक रेड बड़ी आ जाती है, फिर बाइंग ट्रेड लेनी है, फिर अगर इस तरह की बन जाती है 2 ग्रीन, फिर एक रेड, फिर 2 ग्रीन, इन सारी चीज़ों को आज जो है ना बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्या ये चीज़ें वाकई वर्क करती हैं या नहीं करती। सो एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन दिस क्लास, सही है। देखो सबसे पहले बात करते हैं, एक सॉलिड मनी मैनेजमेंट प्लान बता रहा हूँ, लिख लेना अपने पास। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, एक सॉलिड मनी मैनेजमेंट प्लान बता रहा हूँ, जो कि आज तक मेरे साथ सऊद भी बैठा हुआ है ना, मेरे साथ अभी सऊद भी बैठा हुआ है, मैंने उसको भी नहीं बताया। अभी आप लोग बोलेंगे भाई झूठ बोल रहे हो, अभी मेरे साथ जो बंदा बैठा हुआ है ना, जो दोस्त मेरे पास बैठा हुआ है, उसको भी मैंने नहीं बताया। फर्स्ट बार ये चीज़ बता रहा हूँ, एंड ये लास्ट बार भी होगी। क्या करना है आप लोग, भाई बड़े गरीब घराने से हो, मिडिल क्लास से हो, हम क्या कर सकते हैं, जस्ट $10 ही अफोर्ड कर सकते हैं। बट मसला होता क्या है यहाँ पे, मसला होता क्या है, हमने $10 कहीं से भी अरेंज कर लिया, सही है, वो हमने कर्जा ले लिया, वो हमने मेहनत मजदूरी कर लिया, क्यूटेक्स में हमने डिपॉजिट कर लिया। अभी आप लोगों ने इसको किस तरह ग्रो करना है, एक आराम सी बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। बेस्ट वो क्या है, डेली कितने % इसको ग्रो करना है, जरा इन चीज़ों को लिख लेना, काइंडली ये चीज़ लिख लेना। क्या करना है भाई, डेली जस्ट 20% ग्रो करना है। और ग्रो करना किस तरह है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, वो ज़रा सुने। इस तरह की स्ट्रेटजी आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, कि अकाउंट आप लोग का क्या होगा, सिक्योर होगा, 100% आप लोग का अकाउंट सिक्योर होगा। अगर आप लोग के बैक टू बैक 10 ट्रेड लॉस में चले जाते हैं ना, बैक टू बैक अगर 10 ट्रेड लॉस में चले जाते हैं, फिर आप लोग का अकाउंट वॉश होगा ना, उसमें MTG का कोई सीन बनेगा, किसी भी चीज़ का कोई सीन नहीं है। आप लोग के पास $10 है, डेली कितने % ग्रो करना है, 20%। 20% इसका कितना बनेगा, $2 बनेगा। अभी जब आपका $14 का हो जाएगा ना, अभी जब आपका कैपिटल $14 का हो जाएगा, या 15 या 20 का हो जाएगा, तो आपका जो यहाँ पे 20% है ना, वो $4 पे चला जाएगा। क्या चीज़, वो यहाँ पे $3 चला जाएगा, या फिर $4 का चला जाएगा। इस तरह जब आपके पास $30 हो जाएंगे, वो फिर $5 का चला जाएगा। इस तरह आप लोगों का कैपिटल ग्रो होता है। बट इसको करना किस तरह, ज़रा इस चीज़ को समझे। डेली 20% ग्रो करना है $10 को, लेकिन करना किस तरह, सवाल तो ये बनता है ना। बातें तो भाई बिल्कुल आसान है, बातें तो मैं ये भी कर सकता हूँ आप लोगों को, भाई 10 से आप लोगों को 1000 इस तरह बनाना है। बट बनाना एक्चुअल में है किस तरह भाई, स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, क्या चीज़, स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है भाई, हमें ये चीज़ बताया। मेन सवाल ये आता है, सही है। अभी उन चीज़ों को सुनो,
20% गेन करना है, ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे कोई भी एमटीजी वाला सीन नहीं है, यहाँ पे कोई भी एमटीजी वाला सीन नहीं है। डेली आप लोगों ने ट्रेड कितने करने हैं वो भी बता देता हूँ, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या इंडिकेटर को फॉलो करना है ये भी बता देता हूँ, और आप लोग क्या चाहते हो। प्राइस एक्शन तो यहाँ पे मैं वैसे भी सिखा रहा हूँ ना, प्राइस एक्शन तो मैं यहाँ पे वैसे भी सिखा रहा हूँ। लाइक इस कैंडल ने गैप अप कर दिया तो क्या है, डाउन बनी कि भाई डाउन क्यों बनी, क्या प्रीवियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, क्या ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये चीज़ तो मैं वैसे ही सिखा रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेली क्या करना है, 20% गेन करना है, बट 20% $2 हमने डेली गेन किस तरह करना है, सवाल ही आता है ना भाई गेन किस तरह करना है, हम क्या करें। देखो सिंपल सी एक चीज़ समझाता हूँ, सिंपल सी एक चीज़। फर्स्ट ट्रेड आप लोग कितने डॉलर का लोगे, आप लोगों ने सिंपल सा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लेना है $1 का। जो चीज़ बता रहा हूँ ना स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करो। अगर आप लोग का फिर भी लॉस होता है मुझे बताना, भाई फरहान भाई ये चीज़ तो आपने बता दिया लेकिन ये कोई काम की नहीं है। फर्स्ट ट्रेड लेना है $1 का, क्या गया लॉस। देखो लॉस को भाई मैं शामिल करता ही करता हूं, क्या चीज, लॉस को मैं शामिल करता ही करता हूं। जब मुझसे कोई पूछता है ना कि भाई यार आपकी वीआईपी में लॉस होता है, आप डेली शोर शॉर्ट सिग्नल देते हो, लोग क्या कहते हैं भाई आ जाओ हमारे डेली भाई 100% एक्यूरेसी निकल दिया, आ जाओ। मैं इसको सिंपल सा चीज़ समझाता हूँ भाई, डिपेंड ऑन मार्केट। अगर मार्केट स्टेबल होती है, अभी 2 दिन से मार्केट स्टेबल थी, 3 दिन से, क्या हमारा एक सिंगल ट्रेड भी लॉस में गया, नहीं गया। कुछ होते हैं जो कि एमटीजी पे हमारे विन हो जाते हैं, वो भाई ओटीसी का अपना ही फंडा होता है। यूरो यूएसडी में हमने सारे ट्रेड किया, जितने भी हमने ट्रेड किया ना सारे यूरो यूएसडी में ही किया, सही है। तो सिंपल सी अभी एक चीज समझा रहा हूँ, फर्स्ट ट्रेड लेनी है $1 की, वो गया भाई साहब लॉस, क्या गया वो लॉस पे गया। अपने पास लिख लेना है भाई, फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था $1 का जो कि गया लॉस में। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे मैं समझाने की साथ साथ में कोशिश भी करता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये डेमो पे मैं वैसे आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई 5 सेकंड की हमने ट्रेड प्लेस की, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने यहाँ पे 1 मिनट की ट्रेड प्लेस की ना, ये तो चलो विन में चली गई है लेकिन इसको हम लॉस कंसीडर करेंगे। फर्स्ट ट्रेड आप लोगों ने लिया $1 का, वो गया लॉस में। यहाँ पे क्या लिखना है भाई, मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था, क्या चीज़ भाई साहब, मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था जो कि गया लॉस में, लेकिन रीज़न क्या भाई क्यों लॉस पे गया, यहाँ इसके लिए अपना खाना बना लेना। भाई मेरा फर्स्ट ट्रेड गया था लॉस पे, उसका ये वाला रीज़न है, बस लिख दिया आप लोगों ने। अभी नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रेड पे क्या करना है भाई, यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड पे क्या करना है, अभी स्विच के लिए सुनो। यहाँ पे एक ऐसा मनी मैनेजमेंट बताने वाला हूँ ना, अगर आप लोगों को किसी ने भी बता दिया फिर आप लोग मुझे बोलना भाई यार ये तो उसने भी बताया। सेकंड ट्रेड क्या करना है, $1 का ही लेना है, कितने डॉलर का। अभी कुछ बंदे बोलेंगे यार वो जो मेरा प्रीवियसली लॉस हुआ था वो कौन रिकवर करेगा, भाई तू
केस भाई साहब ये भी ट्रेड लॉस पे गया, तो क्या करना है? ये क्या गया भाई? लॉस। सही है। अब लोग कि भाई सारे लॉस पे लॉस ही जा रहे हैं, लॉस पे लॉस जा रहे हैं, ये बस बाई चांस आप लोग का विन पे गया, 7 ट्रेड आप लोग लॉस किए। तो अभी क्या करना है भाई? एक ट्रेड में आप लोग के पास $2 ही रहते हैं, तो भाई $2 से आप क्या करोगे? फुली ट्रेड लगा लो भाई, रिकवर कर लोगे। यहाँ पे 8 जो ट्रेड आप लोग की होगी ना, 8 जो ट्रेड होगी उस पर भी फुल अमाउंट नहीं लगानी, ज़रा वेट करना है। यहाँ पे मैं आप लोग को किस तरह समझाता हूँ भाई। किसी ना किसी ट्रेड पे आपको 3 स्टेप कंपाउंडिंग यहाँ पे करनी ही करनी है। बेशक वो आप इस ट्रेड भी कर दो, ये वाली भी कर दो। अगर एक बार फॉर एग्जांपल आप लोग को 5 ट्रेड बैक टू बैक लॉस पे चले गया, आप लोग के 5 ट्रेड बैक टू बैक लॉस पे चले गया, अगर 6 ट्रेड भी आप लोगों ने कंपाउंडिंग कर ली ना, कंपाउंडिंग करने का क्या मतलब है? $1 लगा लिया, 185 मिले, 185 लगा लिया, 372 मिले, 372 लगा लिया, डायरेक्टली 7 मिल चुके हैं, 7 मिल चुके हैं। लॉस रिकवर प्लस आप लोगों को जो $1 लगाया था वो भी वापस आ गया। अभी करना है क्या? इनकेस आप लोगों ने 8 जो ट्रेड है ना, 8वां जो ट्रेड है उसमें आप लोगों ने कवर कर लिया, क्या चीज़? उसमें आप लोगों ने क्या कर लिया? कवर कर लिया। उसमें आप लोगों ने क्या कर लिया भाई? 3 स्टेप कंपाउंडिंग कर लिया, आप लोगों का $7 का प्रॉफिट हो गया। तो आप लोग अभी भी $1 के ही जो है ना लॉस में भी हो। अभी करना है क्या? इसको मैं फुल रेज कर लेता हूँ, ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को? अभी क्या करना है? ये तो मैंने बिल्कुल लॉस का समझा दिया ना। अगर आप लोग फुल लॉस करते हो तब आप लोगों को 8 ट्रेड पे या 9 ट्रेड पे या बेशक लास्ट ट्रेड पे आप लोग को 10 ट्रेड में से अगर आप लोग के पास 10 चांसेस होते हैं कि भाई जस्ट 3 स्टेप कंपाउंडिंग करनी है, तो आराम से हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आराम से हो जाएगी। ये तो मैंने फुल लॉस का समझा दिया ना। अभी बात करते हैं भाई, अगर आप लोग थोड़े बहुत समझदार हो, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे आप लोगों ने लिया कितने डॉलर का? $1 का। अभी यहाँ पे लॉजिकली चीज़ को समझे। फर्स्ट ट्रेड आप लोगों ने यहाँ पे लिया ना $1 का, सही है, जो कि गया है लॉस पे। जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ट्रेड आप लोगों ने लिया $1 का, जो कि गया भाई लॉस। नेक्स्ट ट्रेड हम कितने डॉलर का लेंगे? $2 का। सॉरी, ये सेकंड ट्रेड हमारी जो होगी ना, सेकंड ट्रेड जो हमारी होगी वो भी हम $1 का ही लेंगे। $1 का ट्रेड लिया भाई, वो क्या गया भाई साहब? वो क्या गया? लॉस। सेकंड ट्रेड भी हमारा लॉस किया। थर्ड ट्रेड पे क्या करना है? थर्ड ट्रेड करनी है सिंपल सी। थर्ड ट्रेड क्या करनी है? यहाँ पे $1 की ही लेनी है। $1 का फॉर एग्जांपल ये आप लोग का गया विन पे, आप लोग का गया विन पे, यहाँ पे आप लोग को मिल चुके हैं 185। आप लोग का यहाँ पे टोटल लॉस कितना है पता है? यहाँ पे टोटल लॉस आप लोग का कितना है? यहाँ पे सिंपल से आप लोग का जो टोटल लॉस है ना वो जस्ट है $2 का। लेकिन लॉजिकली चीज़ को समझे, यहाँ पे जो मनी मैनेजमेंट चीज़ बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आप लोग को $2 का लॉस है ना। थर्ड आप लोगों ने ट्रेड लिया $1 का, जिसपे आप लोग को कितने मिले? 1.85 सेंट मिल चुके हैं। कितने मिल चुके हैं? 1.85 सेंट मिल चुके हैं। अभी यहाँ से एक स्टेप और कंपाउंडिंग करनी है। 1.85 सेंट से क्या करना है? एक स्टेप कंपाउंडिंग करनी है। 2 ट्रेड आपके लॉस के अगर 2 विन पे चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग के 2 विन पे चले जाते हैं तो आप लोग कितने मिल जाएंगे? 372 या 370 कर लेते हैं। आप लोग को 370 मिल चुके हैं, तो आप लोग का $2 का लॉस था। आप लोगों ने 370 डायरेक्टली एक ही स्टेप में, आप लोग को यहाँ पे एक ही स्टेप हुआ है 185 एंड देन 370। आप लोगों ने 2 स्टेप कर लिया। आप लोगों का ओवरऑल लॉस भी रिकवर प्लस आप लोग प्रॉफिट में भी आ चुके हो 70 सेंट। क्या आ चुके हो? यहाँ पे 70 सेंट आप लोग प्रॉफिट में भी आ चुके हो। देखो लॉजिकली चीज़ बता रहा हूँ, आप लोगों को जो है ना बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। क्या चीज़ है? यहाँ पे आप लोग 70 सेंट प्रॉफिट में भी आ चुके हो, सही है। अभी दूसरी सिनेरियो को समझ लेते हैं। दूसरी सिनेरियो को अभी समझ लेते हैं। दूसरा सिनेरियो हमारे पास क्या? दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये एक स्टेप कर लिया, 185 तक कर लिया। नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो हमारा लॉस पे चला गया। क्या चीज़? नेक्स्ट स्टेप वही चला गया हमारा लॉस पे। अगर आप लोग 3 ट्रेड बैक टू बैक लॉस पे चले जाते हैं, यहाँ पे आप लोग क्या हो गया? यहाँ पे आप लोग के फर्स्ट ट्रेड लॉस, सेकंड ट्रेड लॉस, थर्ड ट्रेड भी लॉस। अगर आप लोग 3 ट्रेड लॉस पे चले जाते हैं तो फिर आप लोग 3 ही स्टेप कंपाउंडिंग करोगे। 3 स्टेप कंपाउंडिंग का क्या मतलब है? लाइक आप 4 ट्रेड लोगे यहाँ पे आप लोग 4 जो आप लोग ट्रेड लोगे ना, यहाँ पे 4 जो आप लोग ट्रेड लोगे वो भी आप लोग फर्स्ट ट्रेड कितने $1 का लोगे? सिंपल सा $1 के ट्रेड लोगे, सही है। $1 का आप लोगों ने ट्रेड लिया, फॉर एग्जांपल वो क्या गया भाई? विन पे गया। अगर विन पे गया आप लोग को 185 सेंट मिल चुके हैं। अगर आप लोग इसको प्लस कर लेते हो ना, अगर आप लोग इसको क्या कर लेते हो? प्लस कर लेते हो,
सही है। 185 अगर आप इसको लाइक नेक्स्ट ट्रेड लगा लेते हो, नेक्स्ट ट्रेड अगर आप लोग लगा लेते हो, अगर आप लोग को डायरेक्टली इसी में कवर हो जाता है, सही है। यहाँ पे अगर आप लोगों को 372 का अगर मिल जाता है, 372, आप लोग का यहाँ पे टोटल लॉस कितना था, $3 का, आप लोग को 372 मिल चुके हैं। आप लोग को क्या मिल चुका है, 372। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 2 स्टेप कंपाउंडिंग कर लिया, आप लोग को सारा लॉस भी रिकवर, सारी चीज़ें हो गई है। 4 ट्रेड में आप लोग को 3 बैक टू बैक लॉस पे गया, जैसे एक ट्रेड विन पे गया, उसके बाद उसके लिए हमने कंपाउंडिंग की है, कंपाउंडिंग किया, हमारा सारा लॉस यहाँ पे रिकवर हो गया। इन केस अगर ये भी लॉस में चला जाता है ना, फिर आप लोगों को मजबूरन 3 स्टेप ही कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने क्या किया, दोबारा से आप लोगों का क्या हुआ, जैसे बिगिनिंग फेज में ये चीज़ होती है ना, वो ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग का भाई ये यहाँ पे लॉस पे गया, आप लोगों ने इस पे भी ये वाला सीन किया, दोबारा से भाई हमने यहाँ तक पहुँचे, लेकिन वो भी गया लॉस पे, वो भी क्या गया लॉस पे। अभी 58 भी क्या करना है, यहाँ पे आप लोग की भाई 3 स्टेप कंपाउंडिंग डन हो जाती है कि आप लोगों ने करनी ही करनी है। आप लोग के पास अभी $6 रह चुके हैं एंड आप लोगों ने 3 स्टेप करनी है, वो भी 58 में करो, 68 में करो या 7 ट्रेड में करो। आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे $1 की ट्रेड लगानी है। क्या करना है, यहाँ पे $1 की ट्रेड लगानी है। 1 से आप लोगों को कितने डॉलर मिल जाएंगे, 185 सेंट मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 185। अभी 185 से आप लोगों ने दोबारा से किया, सही है। इस बार आप लोग सक्सेसफुल हो गया, इस बार आप लोग क्या हुए, सक्सेसफुल हो गया। आप लोग को 372 मिले हैं, 372 ही डायरेक्टली यूज़ करने हैं। अगर आप लोग को ये मिल जाते हैं, आप लोग का $7 का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग को यहाँ पे टोटल कितने मिल जाएंगे, $7। यहाँ पे आप लोग को टोटल ओवरऑल लॉस कितना है, यहाँ पे $4 का ही लॉस है, क्योंकि यहाँ पे हमने $1 का ही यूज़ किया था, सही। इसको अभी नहीं, इसको लॉस में शामिल नहीं करना। ये जो आप लोग का प्रॉफिट हुआ ना, ये वाला 85 सेंट प्लस 85 सेंट, ये तो आपसे गया ही नहीं है ना। ये तो आपने जब मार्केट में विन किया, आपने जब कंपाउंडिंग की, आपके तभी लॉस गया। आपका ओवरऑल ओरिजिनल जो लॉस है, जो मार्केट से कट हुआ, जो कि कैपिटल से, वो $1 की हुआ है। आप लोग का यहाँ पे टोटल लॉस कितना है, $4 का, एंड आप लोग को मिले कितने हैं, $7। एंड यहाँ पे आप लोगों ने कोई रॉकेट साइंस या कोई यूज़ नहीं किया, सही है। आप लोग के 4 ट्रेड बैक टू बैक लॉस पे गए, 5th ट्रेड पे आप लोगों ने 3 स्टेप कंपाउंडिंग किया, एंड आप लोग कितने पे पहुंच चुके हो, $7 पे। आप लोग को $4 का लॉस है, $7 पे आप लोग पहुंच चुके हो, $3 के आप लोग प्लस प्रॉफिट में हो। इनकेस मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ, इनकेस आप लोगों ने क्या कर लिया भाई, आप लोग यहाँ पे दूसरी स्टेप भी कर चुके हो। क्या कर चुके हो, आप लोग यहाँ पे दूसरी स्टेप भी कर चुके हो, तो आप लोग अभी 6 ट्रेड के लिए जाते हो। चलो भाई, यहाँ पे आप लोग का लॉस पे गया ना, अभी 6 ट्रेड भी क्या करना है, बिल्कुल लॉजिकली चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि होता है भाई, ट्रेडिंग में लॉस होता है। आप लोग कर लेते हो दोबारा से, भाई क्या करना है, यहाँ पे $1 की यूज़ करना है, सही है। $1 का आप लोगों ने यूज़ किया, भाई यहाँ पे आप लोग को करनी पड़ेगी 6 ट्रेड भी आप लोग को करनी पड़ेगी, या तो 7 पे तो कर लो भाई, सही है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग के 1.85 मिल चुके हैं ना, 1.85 मिल चुके हैं यहाँ पे। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसी को ही यूज़ करना है, इसी को यूज़ करके 3.72 मिल चुके हैं, सही है। 3.72 मिल चुके हैं, इसी को ही हम क्या करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे। भाई आप लोग का ये भी लॉस भी गया यहाँ पे क्या गया भाई साहब, ये भी गया लॉस पे, क्योंकि भाई लॉस तय होता है मार्केट में। ये क्या गया, 6 ट्रेड भी आप लोगों का लॉस पे गया। आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप किया लॉस, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप किया लॉस, यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप पे भी आ चुके हैं, बट 3rd स्टेप पे हमारा लॉस पे गया। सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं, 3rd स्टेप पे हमारा लॉस पे गया। 7 ट्रेड भी भाई आप लोग को करनी है। यहाँ पे आप लोग का टोटल लॉस कितना है, $6 का है। टोटल लॉस आप लोग का यहाँ पे कितना है, $6 का है। अब अगर आप लोग 7 ट्रेड पे, अगर आप लोग 7 ट्रेड भी यहाँ पे कर लेते हो, क्या चीज़ कर लेते हो, अभी जो मैंने जो चीज़ यहाँ पे जो पूरी सीन समझाई आप लोगों को कि भाई ये वाला सीन करना है, अगर ये आप लोग का विन पे यहाँ पे चला जाता है, क्या चला जाता है, विन पे चला जाता है, आप लोग को 1.85 मिल चुके हैं, सही है। 1.85 को हमने यूज़ किया, हमें कितने मिल चुके हैं, 372 मिल चुके हैं। अभी क्या करना है, 372 मिल चुके हैं भाई, अभी तो कर लो 3 स्टेप। अभी भी अगर आप लोग सक्सेसफुल हो जाते हो, आप लोग का सारा लॉस भाई 6 ट्रेड आप लोग यहाँ पे कितने पे गए हैं, लॉस पे। 6 ट्रेड आप लोग के लॉस पे गए। जस्ट एक बार आप लोग अपनी मिशन पे सक्सेसफुल हुए हो, आप लोगों का कवर हो जाएगा सारा लॉस। ये मनी मैनेजमेंट है। क्या चीज़ है, ये मनी मैनेजमेंट है। अभी इसकी एक दूसरी चीज़ भी सिखा देता हूँ। ये तो मैंने सारा लॉस का ही बता दिया ना। अगर कोई बंदा है जो कि उसने फर्स्ट ट्रेड लिया ना, फर्स्ट ट्रेड उसने लिया $1 की, फर्स्ट ट्रेड उसने $1 की लिया बाई विन, उसको कितने मिल चुके हैं, 185 सेंट। क्या वो यहाँ से भी कंपाउंडिंग कर ले, नहीं अभी कंपाउंडिंग नहीं करनी, दोबारा से सेकंड ट्रेड भी क्या करनी है भाई। सेकंड ट्रेड आप लोग जरा इस चीज़ को फॉलो करें, सच में बता रहा हूँ। अगर आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं बने ना, फिर आप लोगों ने मुझे बताना है। सेकंड ट्रेड आप लोगों ने किया, ठीक है ना, सेकंड ट्रेड आप लोगों ने किया, लॉस पे गया। क्या चीज़, लॉस पे गया। तो आप लोगों ने सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जस्ट 15 सेंट का ही लॉस पे गया। इसको हम बिल्कुल कट कर लेते हैं,
ये हमारे कैपिटल में अभी ऐड हो चुका है। ये जो 85 सेंट है ना, ये कैपिटल में ऐड हो चुका है। हम ये समझ लेते हैं, आप लोग का फर्स्ट रेट विन पे गया ना, 85 सेंट आप लोग प्रॉफिट में गए हो। सेकंड रेट आप लोग का लॉस पे गया, तो आप लोग बोलोगे भाई मैं 15 सेंट जो है ना वो लॉस में हूँ। 15 सेंट कोई भी, आप लोग यहाँ पे $1 की लॉस पे हो, हम ये मान लेते हैं। बस ये हमारे खजाने पे जमा हो गया है 85 सेंट। अभी जो थर्ड रेट यहाँ पे लेनी है ना, थर्ड रेट जो यहाँ पे लेनी है, थर्ड रेट अभी यहाँ पे जो थर्ड रेट लेनी है वो फर्स्ट $1 की लेनी है। भाई हो जाए यार, क्या करनी है, फर्स्ट रेट $1 की लेनी है। अगर वो विन हो जाती है आप लोग को 1.85 मिल जाएंगे। क्या करना है, 1.85 मिल चुके हैं। अभी आप लोगों का यहाँ पे लॉस कितना है, 15 सेंट का आप लोग लॉस में। अभी यहाँ से एक स्टेप आप लोगों ने और भी करनी है 372 तक। क्या करनी है, अभी यहाँ से और करनी है। अगर ये आप लोग का प्रॉफिट में चला जाता है, भैया आप लोग मुझे बोलो, भैया आप लोग जस्ट यहाँ पे 15 सेंट के लॉस में थे एंड यहाँ पे आप लोग कितने $1 का प्रॉफिट में हो, तकरीबन $2.5 से आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाओगे। क्या चीज़, $2.5 से आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाओगे। इनकेस अगर ये वाली चीज़ जो है ना आप लोग यहाँ पे लॉस कर देते हो। आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप किया, आप लोग सेकंड स्टेप कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग का क्या हुआ, लॉस पे गया। आप लोग का क्या गया, सेकंड स्टेप आप लोग का लॉस पे गया। आप लोग का यहाँ पे टोटल लॉस कितना हुआ, 15 सेंट या $1 यहाँ पे हुआ। 15 ये हम अपने खजाने में जमा कर लिया, सही, इसको हम बात ही नहीं करेंगे। $1 लॉस प्लस $2 लॉस, टोटल हमारा यहाँ पे लॉस कितना है, $2 का। फोर्थ रेट पे कितना यूज़ करना है, फोर्थ रेट पे कितना यूज़ करना है भाई, यहाँ पे फोर्थ रेट पे यूज़ करना है $1 को। फोर्थ रेट पे $1 का यूज़ करना है, उस पर क्या करना है, कंपाउंडिंग करना है। कंपाउंडिंग कितना करना है, 185 हमें मिल चुके हैं। हमें कितने मिल चुके हैं, 185 सेंट मिल चुके हैं। 185 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपाउंडिंग करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे। भाई कंपाउंडिंग यहाँ पे हमारी हो चुकी है सक्सेसफुल। आप लोग का यहाँ पे लॉस कितना है, $2 का। आप लोग के मिल कितने रहे भाई, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, $3.73। क्या आप लोग का $2 पे यहाँ पे लॉस रिकवर हुआ, जो कि आप लोग बैक टू बैक यहाँ पे 2 ट्रेड लॉस की हो। ये इसको मैं छोड़ देता हूँ भाई, ये तो हमारे खजाने में ही जमा हो गया, ये हमारे खजाने में जमा हो गया है, सही है। 85 सेंट जो है, हम यहाँ से डायरेक्टली बात कर लेते हैं, वरना यहाँ पे तो आप लोग जस्ट 15 सेंट के ही जो है ना लॉस में हो। इसको हम, ये खजाने में जमा हो गया, $1 का लॉस, $2 का लॉस। नेक्स्ट पे हमने कंपाउंडिंग जस्ट 2 स्टेप कर लिया, हमारा क्या हो जाएगा, लॉस भी रिकवर हो जाएगा दोनों, एंड साथ में हम प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। साथ में हम क्या, प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। अभी दोबारा से क्या करना है भाई, ये आप लोग का गया प्रॉफिट में, दोबारा से वही सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करो। फिफ्थ रेट भी क्या करना है, फिफ्थ रेट पे $1 की ही ट्रेड करना है। भाई $1 का प्रॉफिट हो गया, क्या चीज़ है, $1 का ट्रेड भाई आप लोग के यहाँ पे विन हो गया। आप लोग को कितने डॉलर मिल चुके हैं, 185 खजाने में भाई जमा हो गया। क्या हुआ है, कैपिटल में जमा हो गया। सिक्स ट्रेड दोबारा से ले लो, सेम स्ट्रेटजी अप्लाई कर लो। भाई लॉस पे चला गया, सेकंड भी लॉस पे चला गया, थर्ड स्टेप पे कंपाउंडिंग कर लो। भाई थर्ड भी लॉस पे चला गया, फोर्थ स्टेप पे कंपाउंडिंग कर लो, आप लोग को हो जाएगा रिकवर। तो समझ आ गई आप लोगों को, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता आप लोगों को, साफ बात सही रहती है। क्योंकि इस तरह जो अभी मैंने प्लेन बताया ना, अभी जो मैंने प्लेन बताया, अगर ये किसी भी ट्रेडर ने अगर आप लोगों के साथ बताया होगा ना, भाई नाम बदल लेना मेरा, अगर ये किसी ने भी बताया होगा, किसी ने भी नहीं बताया,